रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 107 से 109। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम क्या नहीं, दाअलम तुम जानते, अन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, लहू उसके लिए है, मुल्कु बादशाहत, अस्समावाती आसमानों की, वल अर्दी और जमीन की, वमा और नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, मिन से दूनी सिवाय, अल्लाही अल्लाह के, मिन वलियों कोई दोस्त, वला और ना, नसीर कोई मददगार। अम या तुरीदूना तुम चाहते हो, अन के तसअलू तुम सवाल करो, रसूलकुम अपने रसूल से, कमा जैसा कि सुईला सवाल किए गए, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम, मिन क़ब्ल इससे क़ब्ल, वमन और जो कोई, यतबद्दली बदल कर लेगा, अल कुफ्र कुफ्र को, बिल ईमानी बदले ईमान के, फ़क़द तो तहकीक, वल्ला वो भटक गया, सवाआ सीधे, अस्सबील रास्ते से, वद्दा चाहते हैं, कसीरुन बहुत से, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, लव काश, यरुद्दूनकुम वो लौटा दें तुम्हें, मिन से, बादी बाद, ईमानिकुम ईमान के तुम्हारे, कुफ्फारन काफिर बनाकर, हसदन हसद की वजह से, मिन से, इंदी पास, अनफुसिहिम उनके नफ्सों के, मिन बादी बाद उसके, माँ जो, तबय्यना वाज़े हो गया, लहुम उनके लिए, अल हक़्क़ु हक़, फ़अफ़ू बस माफ़ कर दो, वस्फ़हू और दरगुजर करो, हत्ता यहाँ तक के, यअतिया ले आए, अल्लाह अल्लाह, बिअम्री फैसला अपना, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, अला ऊपर, कुल्ली हर, शैइन चीज़ के, कदीर कुदरत रखने वाला है। नंबर 107 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि आसमानों और ज़मीन की बादशाही सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए ना कोई दोस्त है ना मददगार। तो हमें क्या सोचना है कि अल्लाह ही हर चीज़ का मतलब मालिक है और उसके हुक्म के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता और उसके सिवा कोई ऐसा है ही नहीं है कि जो हमारी पूरी तरह मदद कर सके। इसलिए सहारा और एतमाद हमें सिर्फ़ अल्लाह पर होना चाहिए क्योंकि अल्लाह ख़ालिक है और अल्लाह के अलावा बाकी सारे हर चीज़ उसकी मखलूक है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है। तो मालिक से मदद माँगनी है हमें। आयत नंबर 108 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, क्या तुम चाहते हो कि तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सवाल करो जो पहले लोग नबियों से गैर ज़रूरी और ज़िद वाले सवाल करते थे? जो शख्स ईमान के बदले कुफ्र चाहे वो सीधे रास्ते से हट जाता है। तो यहाँ बात हो रही है कि पिछली उम्मतें नबियों से अजीब-ओ-गरीब ज़िद्दी किस्म के सवालात करती थीं, जिससे वो गुमराह हुईं। मुसलमानों को समझाया जा रहा है कि ऐसा नहीं करो। ईमान, सच्चाई और एतमाद का नाम है। ज़िद और बेजा सवालात के पीछे ना पड़ो। तो सवाल कैसा होना चाहिए जिसके बाद इंसान का अमल बेहतर हो सके, उसकी नीयत अमल अच्छा करने के लिए हो। इसके अलावा और कुछ नहीं। आयत नंबर 109 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि अहले किताब में से कुछ लोग तुम्हारे ईमान के बाद चाहते हैं कि तुम्हें फिर कुफ़्र की तरफ ले जाएँ। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी साइकोलॉजी बता रहा है। सिर्फ़ अपने दिल के हसद की वजह से वो ये चाहते हैं। हालाँकि हक़ उनके सामने वाज़ेह हो चुका है। तुम उन्हें माफ़ करो और दरगुज़र करो, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। तो उनको माफ़ करने की बात आ रही है कि अहले किताब चाह रहे हैं कि तुम्हें कुफ़्र में पलटा दें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि उनको माफ़ कर दो और दरगुज़र कर दो। तो फिर मुसलमानों के साथ हमारा क्या रवैया होना चाहिए? क्या हर चीज़ पर ज़िद, बहस और लड़ाई-झगड़े और दिल में बुग़्ज़ और कीना और हसद होना चाहिए? या फिर हमें उनको भी इंसान समझ के माफ़ कर देना चाहिए कि ये तो हमारे मुसलमान भाई हैं?
تو कुछ लोग जो है वो मुसलमानों से जेलसी की वजह से, हसद की वजह से चाहते थे कि वो दीन छोड़ दें, इस्लाम को छोड़ दें, इस्लाम से पीछे हट जाएँ। अल्लाह मुसलमानों को सुकून और बर्दाश्त की तालीम दे रहा है कि वक़्ती मुखालिफत से घबराओ नहीं। तो अच्छा किरदार रखो और अल्लाह के फ़ैसले का इंतज़ार करो, वो सब पर कुदरत रखता है। अल्लाहु अकबर। तो जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं और तो हमें ये समझना चाहिए, हमें इस बात को दिल में बिठा लेना चाहिए, वाज़ेह कर लेना चाहिए कि सबसे बड़ा अल्लाह है और हम इसको तस्लीम करते हैं और हमारा जो अमल है वो इस बात को और वाज़ेह करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की इस पर मदद फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।